इला और नदी का गीत। हिमालय की गोद में बसे एक गांव में निर्मला नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। गांव के लोग उसे निर्मला मां कहकर पूजते थे। वहीं इला नाम की एक लड़की रहती थी जिसके पास एक अनोखा वरदान था, वो नदी के दिल की आवाज सुन सकती थी। जब दूसरे बच्चे खेलते तब इला नदी का गीत सुनती। नदी उसे प्राचीन ऋषियों के तप की कहानियां सुनाती, सूर्योदय पर भक्तों की प्रार्थनाओं का आनंद सुनाती और अपनी लहरों में नाचती मछलियों का उल्लास भरा संगीत सुनाती। पर निर्मला मां के गीत में सिर्फ खुशी के सुर नहीं थे, वो अपने साथ दुख भी बहा कर लाती थी। सूखे खेतों का दर्द, बिछड़े हुए लोगों का विलाप और मुरझाए हुए फूलों का मौन दुख। ये उदास सुर इला के कोमल मन पर बोझ डालने लगे। मैं ये दुख और नहीं सह सकती। एक दिन इला ने अपने कान बंद करते हुए सोचा। उसने नदी के पास जाना छोड़ दिया। वो अब उसके गीत से, उसके दुख भरे सुरों से दूर भागने लगी। इला के बिना नदी का गीत अधूरा रह गया। वो धीरे धीरे शांत होने लगी। उसका पानी मटमैला हो गया और बहाव धीमा पड़ गया। गांव के लोग चिंतित हो गए। लगता है निर्मला मां हमसे रूठ गई हैं। गांव की सबसे ज्ञानी महिला अमृता इला को ढूंढते हुए आई। उन्होंने इला के कंधे पर हाथ रखकर स्नेह से कहा, बेटी, देवी को सिर्फ सुनने वाला भक्त नहीं, बल्कि उसके हर भाव को समझने वाला हृदय चाहिए। अमृता ने समझाया, जीवन सुख और दुख के संतुलन से ही चलता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही खुशी के साथ दुख भी आता है। अगर नदी अपने दुख को साझा नहीं कर पाएगी तो वो अपनी खुशी भी खो देगी। इला को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो दौड़कर नदी के किनारे गई। सूखी जमीन पर बैठकर उसने अपनी आंखें बंद की और अपना हृदय नदी के लिए खोल दिया। पहले तो सिर्फ सन्नाटा था, फिर एक बहुत ही धीमा, दर्द भरा सुर उभरा। इस बार इला भागी नहीं। उसने उस दुख को सुना और उसे अपने मन में स्वीकार किया। जैसे ही उसने दुख को अपनाया, खुशी की एक मीठी धुन भी सुनाई दी। धीरे धीरे नदी का गीत फिर से जीवंत हो उठा। निर्मला मां फिर से बहने लगी, अपने सुख और दुख दोनों के सुरों को मिलाते हुए एक संपूर्ण संगीत रचते हुए। इला समझ गई थी कि जीवन की सुंदरता उसके हर सुर को अपनाने में है। आपके भीतर बहने वाली जीवन की नदी कौन से गीत गाती है, और क्या आप उसके सुख और दुख दोनों सुरों को सुनने का साहस रखते हैं?